हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक हफ्ते का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। तो आइए देख लेते हैं एक हफ्ते का जो सितंबर में इन्होंने लेके आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में में हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री मिलिट्री स्टेशन मिलिट्री स्टेशन कौन बना? मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? तो आ जाता है बना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये पूछा है दूसरा कौन सा बना है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि पहला, इससे पहले पहला कौन सा बना। तो पहला बना है गुवाहाटी और दूसरा जो बना है वो बन चुका है जयपुर। कौन सा बना है? जयपुर। पहला गुवाहाटी बना है, उसके बाद दूसरा जयपुर बन चुका है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड नंबर। हाल ही में हाल ही में भारत हाल ही में भारत की सबसे हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई? सफारी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये हुई है तेंदुआ सफारी जो प्रारंभ हुई है वो हुई है बन्नेरघट्टा कर्नाटक में। बन्नेरघट्टा कर्नाटक राज्य में प्रारंभ हुई है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं हाल ही में ये में 18वीं हाल ही में 18वीं लोकसभा सभा अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? बने हैं ये बन गए हैं अपने ओम बिरला जी। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को बनाया गया है। उसके बाद आ जाते हैं, एक मिनट, उसके बाद आ जाते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं हाल ही में मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो ये डोंट माइंड, राइटिंग पे आप लोग फोकस मत करिए। हाल ही में सबसे ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करिएगा, राइटिंग तो बहुत जल्दी है, इसमें क्या कर सकते। हाल ही में मतदाताओं हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने पहला देश बन चुका है। देश कौन बना? तो ये पहला देश बन चुका है, मैक्सिको। ये पहला देश मैक्सिको बन चुका है।
ठीक है। हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला पहला देश मैक्सिको बन चुका है। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में 14 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये हाल ही में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ अनुसूची भाग पहले देख लीजिए आप लोग किस भाग में हिंदी का उल्लेख है। तो हमारे संविधान के भाग 17 में हिंदी भाषा का उल्लेख है। आर्टिकल 343 से लेकर के 351 में हिंदी का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं उसमें एक अपनी हिंदी भी शामिल है। आप सभी लोगों को बता देते हैं कि अनुसूची 8 में जब संविधान बना था, जैसे कि पूछा जाता है मूल कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तब यहाँ पे 14 ही भाषाएं थी। अब संविधान संशोधन करके जोड़ा गया तो वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। पहले मूल संविधान में 14 ही भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और ये क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछता है कि जो इंग्लिश है वो शामिल है कि नहीं इन 22 भाषाओं में। इंग्लिश जो है वो इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि आप सभी लोग बताइएगा कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आप सभी लोग बताइएगा। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में भारत सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम रख दिया गया है। तो ये किस पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम श्री विजयपुरम रखा गया है? तो ये है हमारा जो है कि अंडमान निकोबार जो है, इसकी राजधानी का नाम क्या था? इसकी राजधानी का नाम था पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम गृह मंत्रालय के द्वारा, ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा,
तो ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी राजधानी का नाम चेंज करके क्या रखा गया, श्री विजयपुरम रख दिया गया। इस समय आप सब लोग ये जान लीजिए 3.0 कैबिनेट में गृह मंत्रालय किसको मिला है, तो ये मिला है अमित शाह जी को, मिला है। ये गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है 3.0 में, जबकि के पास था 2.0 में। अमित शाह जी के पास ही गृह मंत्रालय था, 3.0 में भी अमित शाह जी के पास गृह मंत्रालय का भाग है। ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, 2018 में एक और चेंज किया गया था, जैसे कि जो राजद्वीप और एक द्वीप था, अंडमान निकोबार में ही 2 द्वीपों का नाम 2018 में चेंज हो गया था। उसका नया नाम क्या है अभी बताते हैं। एक राजद्वीप था, एक हैवलॉक द्वीप था, जिसका नाम 2018 में चेंज करके रख दिया गया, राजद्वीप का नाम रख दिया गया सुभाष बोस द्वीप। राजद्वीप का नाम चेंज करके सुभाष बोस द्वीप रख दिया गया। उसके बाद जो ये हैवलॉक द्वीप है, इसका नाम चेंज करके स्वराज द्वीप रख दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2018 में इन 2 द्वीपों का नाम चेंज हुआ था, जो कि राजद्वीप और हैवलॉक द्वीप। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ। ये आप सभी लोग बताइए, हाल ही में जास्कर उत्सव 2024 कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया है जास्कर जो महोत्सव है, ये मनाया गया है लद्दाख में ही जास्कर महोत्सव मनाया गया है। इसके 2 और बहुत फेमस महोत्सव के नाम है, जो कि हम लोग देख लेते हैं। एक है लोशर, और दूसरा है हेमिस उत्सव। ये 2 बहुत ही फेमस है लद्दाख के उत्सव, ठीक, लोशर और हेमिस। और एक आ जाता है, जैसे कि आप सब लोग पूछ लेगा कि लोशांग कहाँ पे उत्सव मनाया जाता है, लोशांग। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिक्किम का त्योहार है। लोशर और लोशांग में ज्यादा अंतर नहीं है, ये सिक्किम का त्योहार है। बाकी लोशर जो कि लद्दाख का है। आप सब लोगों को ये पता होगा कि लद्दाख में 2 ही जिले थे, वर्तमान में कितने हो गए? पहले तो 2 थे, वर्तमान में इसमें 5 और जिले नए ऐड कर दिए गए हैं। 5 नए जिले ऐड कर दिए गए। तो आइए देख लेते हैं वो 5 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है जास्कर, उसके बाद है द्रास, उसके बाद तीसरा है नुब्रा, जास्कर, द्रास, नुब्रा। उसके बाद आ जाते हैं जास्कर, द्रास, नुब्रा, चांगयांग, जास्कर, द्रास, नुब्रा, चांगयांग। उसके बाद एक और है जिसको आप सभी लोग बताएंगे कमेंट्स करके। ये आप सभी लोगों के लिए मैं छोड़ देती हूँ, आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि जो अभी लद्दाख में 5 नए जिले जोड़े गए हैं, उसमें से जास्कर, द्रास, नुब्रा और चांगयांग के बाद एक 5वां कौन सा है, ये आप सभी लोग बताएंगे हमें। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में चर्चा में रहे MBA, BNTK,
हाल ही में चर्चा में बी एन टी के बी एन टी के बी एन टी के का संबंध, टीके का संबंध किससे है, किससे है? तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ ये संबंध है यम पॉक्स, यम पॉक्स, मंकी पॉक्स, यम पॉक्स से है। उसके बाद आ जाते हैं यम पॉक्स से हाल ही में पर्यटकों को हाल ही में पर्यटकों के लिए सिग्मो शो कहाँ मनाया गया, कहाँ मनाया गया? एक चीज मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैं शुरू से कह रही हूँ, आप लोग मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा प्लीज, मेरी राइटिंग बहुत खराब है। मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छा करने की, लेकिन ये नहीं कि आप लोग मतलब बिल्कुल पढ़ाई जो मैं मैटर दे रही हूँ उस पर ध्यान न देकर के आप मेरी राइटिंग पे ध्यान दें तो मुझे खराब लगेगा एटलीस्ट। हाल ही में पर्यटकों के लिए शिमो महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया गोवा में, ये महोत्सव गोवा में मनाया गया। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में प्रसिद्ध झांकी प्राप्त जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ यानी किस राज्य को, टैग किस राज्य को मिला, किस राज्य को मिला? तो ये मिला है अपने यूपी को, ये जीआई टैग झांकी में उत्तर प्रदेश को मिला है, बेस्ट झांकी का। उसके बाद एक महोत्सव हाल ही में मनाया गया जो कि आप सभी लोगों को मैं बता देती हूँ। हाल ही में 2024 खुलना और खुबानी महोत्सव कहाँ मनाया गया, हाल ही में खुलना और खुबानी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है लद्दाख में, ये लद्दाख में मनाया गया है, जहां अभी हाल फिलहाल में मैंने अभी इसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना? तो ये बन गया है, जो पहला निजी बैंक है वो बन गया है एचडीएफसी। ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी पहला निजी बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला बन गया है, एचडीएफसी पहला निजी बैंक। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी कह सकते हैं आप लोग, पीएम मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा
हाल ही में पीएम मोदी भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ पर किए, कहाँ पर किए? तो ये किए हैं, इन्होंने ये शुभारंभ किया है गुजरात में। कहाँ पे किया है? गुजरात में ये शुभारंभ इन्होंने किया है, गुजरात में। उसके बाद एक पुस्तक का नाम आप सभी लोगों को बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइफ। नाइफ ये पुस्तक है सलमान रुश्दी जी की। ये पुस्तक है सलमान रुश्दी जी की, ये पुस्तक है नाइफ। ध्यान रखिएगा, नाइफ से चाकू का ध्यान रखिएगा, सलमान रुश्दी जी की है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में, हाल थोड़ा ये है ना इसको राइटिंग का, क्या कर सकते हैं, आज में हाल ही में मेनिंजाइटी, हाल ही में जाइटी, हाल ही में मेनिंजाइटिस, हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना। तो ये कौन सा देश बन गया है? ये बन गया है नाइजीरिया। हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन चुका है नाइजीरिया। आप सभी लोग देख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड ब्रिज पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई? किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई? तो ये की गई है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में। ये की गई धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में। बाकी ये धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, आप सभी लोग कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद आ जाते हैं हाल ही में एआई द्वारा लॉन्च, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली, हाल ही में लॉन्च भारत की एआई आधारित फिल्म कौन सी है? ये फिल्म है इरा। आप सभी लोग ये क्वेश्चन खुद बताइएगा। हाल ही में एआई आधारित, जो केरल में टीचर रखी गई है, एआई आधारित टीचर केरल में लॉन्च की गई, उसका नाम आप सभी लोग बताएंगे। हाल ही में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद यही हाल ही में
हाल ही में प्रकृति, हाल ही में प्रकृति पर्व कर्म, प्रकृति से पर्व कर्म, प्रकृति पर्व कर्म कहाँ आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ, ये हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है झारखंड में, ये हुआ है झारखंड, झारखंड। देख लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी आप सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगी।